10 साल बाद गुड़गांव का पहला आउटर रिंग बनने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आउटर रिंग सुनते हमारे दिमाग में बस 3 ख्याल आते हैं कि या तो सर्विसेज रोड ज्यादा हो जाएगी, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा लेन्स रहेंगे, बस इतना ही। लेकिन आउटर रिंग के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको शायद नहीं पता। बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन के मैं आपको सिंपली बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि आउटर रिंग बनने से रियल एस्टेट को क्या फायदा मिलने वाला है, हाई कोर्ट इस केस में इन्वॉल्व क्यों हुआ, और आउटर रिंग जब बनेगा कौन कौन से विलेजेस पर असर पड़ेगा, कौन कौन से एरियाज पर असर पड़ेगा। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस रिंग का नाम ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड भी बताया जा रहा है क्योंकि ये एसपीआर रोड के जस्ट पैरेलल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउटर रिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ था। 2013 में आउटर रिंग का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि 150 मीटर वाइड होने वाला था, लेकिन टोटल 13 विलेजेस को ये प्रॉब्लम आई, उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा था। जब गांव वालों को नुकसान होने लगा तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जी हाँ, उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हमें प्रॉपर या तो कंपनसेशन मिलना चाहिए या फिर इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाओ। फाइनली कोर्ट का फैसला आता है 2013 में कि इस प्रोजेक्ट पर अभी रोक लगा देते हैं, लेकिन रिसेंटली कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक हटा दी है, यानी कि गवर्नमेंट को एक ग्रीन सिग्नल मिला है कि इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा सकता है। तो फिलहाल सारे विलेजेस को, जितने भी विलेजेस इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट होने वाले थे, उनको नोटिस पीरियड मिल गया है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनको कंपनसेशन उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है कि कोर्ट का इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, लेकिन इस रोड की वजह से कौन कौन से ऐसे फायदे हैं रियल एस्टेट में जो होने वाले हैं, फिर ये रिंग कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, इसी डिटेल्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रिंग शुरू होता है सेक्टर 58 फरीदाबाद रोड से। अगर खत्म होने की बात हम करते हैं तो ये NH48 दिल्ली टू जयपुर हाईवे पर जाकर खत्म हो जाता है। वहीं से IMT मानेसर पर जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा और उसी के बाद आपको KMP एक्सप्रेसवे का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। रिंग बनने से ऐसा भी क्या चमत्कार हो गया। अब आउटर रिंग है तो सबसे बड़ा फायदा तो ये कि सेंट्रल गुड़गांव में अब आपको होकर नहीं जाना पड़ेगा। जहां पहले हम फरीदाबाद से गुड़गांव जाते थे सेंट्रल गुड़गांव से होते हुए, अब हमें सिंपल आउटर रिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी कि जितने जितने एरियाज आउटर रिंग पर आ रहे थे, जितने जितने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे आउटर रिंग पर, उन सभी प्रोजेक्ट्स को अब जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा प्राइस का, उनकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि कनेक्टिविटी इन प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी USP बन चुकी है। अब सेक्टर 58 फरीदाबाद रोड से शुरू तो होता है, लेकिन बीच बीच में कौन कौन से एरियाज पड़ रहे हैं उनके बारे में भी तो बात करनी होगी ना। बीच के पड़ने वाले जितने भी एरियाज हैं मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पड़ेगा सबसे पहले तो, उसके बाद सोना रोड पड़ेगा, बादशाहपुर, बहुत से एरियाज कवर होंगे। इनफैक्ट इतने सारे एरियाज थे, इतने सारे सेक्टर्स थे कि उनको मगअप करना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। आप रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो कि कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, कौन कौन से विलेजेस उस एरिया में कवर होंगे। सबसे पहले तो सेक्टर 58 से लेकर 67A तक अब जितने भी सेक्टर्स पड़ेंगे उन्हें प्रीमियम माना जाएगा, क्योंकि बहुत से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो सेक्टर 58 से 67A तक पड़ते हैं। अब वो चाहे स्मार्ट वर्ल्ड हो या फिर M3M के प्रोजेक्ट्स हो या फिर गोदरेज के प्रोजेक्ट हो, MR के प्रोजेक्ट्स हो, सेंट्रल पार्क हो या फिर टाटा हाउसिंग हो। आउटर रिंग के एरिया के अंदर अब जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, अब उनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। तो अगर आपने उन एरियाज में प्रोजेक्ट्स खरीद लिए हैं या फिर अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से गाँव थे जिनको असर पड़ा, तो फर्स्ट फेज में तो कादरपुर, उल्लावास, मैदापुर, बहरामपुर, बादशाहपुर और घुमासपुर के गांव थे। दूसरे फेज की अगर हम बात करते हैं तो अकलीमपुर, टिकली, शिकोपुर, नौरंगपुर, ऐसे बहुत से गांव थे जो इस एरिया के अंदर आ रहे थे। अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के मैं आपको नाम बताऊं तो M3M इंडिया सेक्टर 58 से लेकर 67A तक उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो M3M इंडिया, स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स उस सेक्टर में आ रहे हैं उनको बहुत फायदा मिला है। डायरेक्ट SPR या फिर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करते हैं तो MR, सेंट्रल पार्क के भी प्रोजेक्ट्स बहुत से पड़े हैं।
जितने भी सेक्टर्स या प्रोजेक्ट्स होंगे मैं फाइनली स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एक बार मैप भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैप के थ्रू आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने स्क्रीन पर मैप लगा दिया है। वीडियो का सिंपल मतलब यही था कि आउटर रिंग बनने से सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, आउटर रिंग बनने से जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं या जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी काफी फायदा मिलता है। ऑफ कोर्स ये रिंग काफी स्पेशल है, क्योंकि 10 साल बाद ये रिंग फाइनली बन जाएगा अगर सब कुछ ठीक चलता है तो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं, सो यू कैन कमेंट डाउन द टॉपिक्स दैट यू वांट टू बी डिस्कस्ड। We will surely make the videos about those topics. Thank you and keep watching Ediona Realtors.